इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाया जा रहा है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एंड आपको पता है कि फॉरेन इन्फ्लोज कितना इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ते हैं, डेट फंड में बढ़ते हैं तो उसके अलग फायदे हैं, इक्विटी फंड्स में बढ़ते हैं उसके अलग फायदे हैं, या इक्विटी में डायरेक्टली बढ़ते हैं तो फायदा है ही। तो यहाँ पे एक टू फेज्ड लिबरलाइजेशन लाने की तैयारी हो रही है, और बिजनेस वर्ल्ड के रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के अंदर में ये अनाउंसमेंट, पहली फेज की अनाउंसमेंट हो सकती है। अब पहली फेज में क्या किया जाएगा, जो इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है या डेट म्यूचुअल फंड, मतलब सारे तरीके की जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पे जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, जो कि एनआरआईज वगैरह नहीं है, भारत से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो बाहरी देश के निवासी है, वहीं के मूल निवासी ही हैं, उनको डायरेक्टली भारत के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने दिया जाएगा। इक्विटी, डेट, सब में जितने म्यूचुअल फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे भारत के लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे भारत के बाहर के भी लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं। अब यहाँ पे एक लिमिट जरूर लगाई है, 2.5 लाख US डॉलर, 2,50,000 US डॉलर पर ईयर। मतलब इस साल 2.5 लाख तक कर सकते हैं, फिर अगले साल 2.5 लाख तक कर सकते हैं, और ऐसे करके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएगा डायरेक्टली, वो इंडिया के अंदर जो बैंक काम कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर भी है और बाहर भी है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, SBI है, HSBC है, ये सब बैंक्स इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। तो इनके थ्रू ही पैसा को बाहर से इंडिया में लाना होगा, एंड देन इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आरबीआई की पूरी जिम्मेदारी रहेगी इन सब चीजों को देखने की, और इसीलिए लिमिट भी लगाई गई है। इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाहर के, उन सबको एक डिजिटल पैन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उनकी टैक्स, मतलब एकदम रिलेटेड सब कुछ देखा जा सके कि हाँ क्या कितना टैक्स बनता है। उम्मीद ये है कि इसको प्रमोट करने के लिए लॉन्ग टर्म को टैक्स फ्री भी हो सकता है कर दिया जाए, और लॉन्ग टर्म कहने का मतलब यहाँ पे हो सकता है 2 साल 3 साल से ऊपर को लॉन्ग टर्म कहा जाए, और शॉर्ट टर्म को टैक्सेबल रखा जाए। ये उम्मीद है, लेकिन मतलब उम्मीद आपको पता ही है कि हमारी सरकार टैक्स के पीछे कितना पड़ी हुई है, टैक्स फ्री तो किसी को नहीं करेगी। दूसरे फेज के अंदर में, पहले फेज में तो इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर में प्लान किया है फ्री करने का, बाहरी इन्वेस्टमेंट को मतलब करने के लिए अभी तक रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा फेज जब इसका होगा, अगर पहला फेज सक्सेसफुली चला जाता है, बिना किसी का मतलब रुपये पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है, मार्केट पे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा असर नहीं होता है, तो फिर दूसरे फेज में ये लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करेंगे। और वो वैसे ही होगा कि बाहरी, जैसे ये सब बैंक के थ्रू पैसा आएगा, और यहाँ पे इन बैंक्स को डीलर कहा जाएगा, और इसके साथ जो इंडिया के अंदर में ब्रोकर्स हैं, उनके साथ वो रजिस्टर करके डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अगर एक तरीके से देखें तो काफी बढ़िया चीज है। अब ये हम भी कह सकते हैं कि सरकार अपने टैक्स बढ़ाने के लिए भी कह सकती है, टैक्स मतलब इनकम बढ़ाने के लिए। दूसरा इसलिए भी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर में बढ़े बहुत ज्यादा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिविजुअल्स कमी करते हैं, उस पर भी लिमिट ही लगा के रखी है। बट अगर सब कुछ सक्सेसफुली धीरे धीरे वर्कआउट करती है, तो इंडियन मार्केट्स के लिए ये अच्छा ही होगा। आपको पता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो मार्केट के लिए अच्छा होगा, डेट के अंदर जाएगी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इससे फंड हो पाएंगे। तो मुझे तो लगता है काफी बढ़िया एक कदम है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको क्या लगता है।